नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। तो जैसा कि आपको पता है कि वाहन चालक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। योग्यता भी आपको पता है कि 10वीं पास रखी गई है और साथ में हैवी लाइसेंस होना चाहिए और या फिर होना चाहिए आपके पास लाइट, और दोनों में अनुभव मांगा गया है। 3 साल का क्या है आपके पास अनुभव होना चाहिए। अब सीधी सी बात है कि बेरोजगार जो भी होता है तो उसके पास अगर एलिजिबिलिटी है, जिसके पास अगर लाइसेंस बना हुआ है और वो भी 3 साल क्या है कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो बच्चा सोचता है भी अनुभव कैसे बने, अनुभव कैसे बनाए। तो आपको पता है कि आए दिन नए नए दलाल घूम रहे हैं, आपको कहेंगे इतने रुपए दे दे और मैं क्या है कि तेरा जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो बनवा दूंगा। तो इन दलालों से बचे, सीधी सी बात तो यह है। मैं आपको आज बताऊंगा कि अनुभव प्रमाण पत्र बनाए कैसे और कैसे आप क्या है कि किस कार्यालय में आपका एग्जाम जो अनुभव प्रमाण एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अनुभव प्रमाण पत्र आपको मिलेगा। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और ड्राइवर्स भर्ती से संबंधित जो भी न्यूज है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज्वाइन करना न भूलें। साथ में याद रखना कि हम अब जो वाहन चालक भर्ती का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जिसके लिए हमारा एजुकेशन फैक्ट्री नाम से ऐप भी है, जिसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन करना नहीं भूलें। और हम क्या है कि मात्र थोड़े से रुपए में क्या है कि आपका कोर्स लॉन्च करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब अपने बात करते हैं सर, वाहन चालक भर्ती में जो प्रमाण पत्र है अनुभव का वो कैसे बनाया जाए। तो अपने बात करें तो अनुभव प्रमाण पत्र आपका कैसे बनेगा उसकी अपने बात करते हैं। तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि इस भर्ती में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थी को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। सीधी सी बात है, अभी 10वीं आपके पास होने चाहिए। अगर जो भी बच्चे 10वीं पास नहीं है और उनके एग्जाम है, तो आपके एग्जाम होने से पहले पहले क्या आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। तो सीधी सी बात है, जिसकी 18 है वो पहली तो बात है कि उसके पास अगर लाइसेंस है तो वो 10th पास तो होगा। अगर फिर भी क्या है कि आपने लाइसेंस है और अनुभव भी है, लेकिन आपके पास क्या है कि ओपन वगैरह यूनिवर्सिटी से कोई भी 10th कर चुका है, क्योंकि बाद में पहले पढ़ाई छोड़ दी थी, फिर ड्राइवर की क्या है नौकरी करने लग गया, अभी 8वीं पास पहले निकलती थी, या प्राइवेट सेक्टर में क्या 8वीं निकल गई और लेकिन उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो उनका रिजल्ट पहले आ गया हो जब भी आपका एग्जाम, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में आपका एग्जाम होने वाला है, उससे पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए भी। अब अपने बात कर रहे हैं अनुभव है लाइसेंस आवेदन की अंतिम तिथि तक मान्य होगा भी। आवेदन की अंतिम तिथि मान लो 28 मार्च दी है, तो आपका अनुभव भी 28 मार्च से पहले का होना चाहिए। वो किसका, तो कार्यालय, उपक्रम, कंपनी, फर्म, संस्था का नाम आपको होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए, उसका ईमेल होना चाहिए। मान लो आपने कोई प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में होना चाहिए, तो उसकी पंजीयन संख्या होनी चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, उसकी जीमेल होनी चाहिए या ईमेल होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए। और कंपनी संस्था का पंजीयन क्रमांक भी होना चाहिए, और वर्ष दिनांक, मतलब उस प्राइवेट सेक्टर का या गवर्नमेंट सेक्टर का पंजीयन संख्या या पंजीयन क्रमांक कब मिला है, यह भी उस सर्टिफिकेट पर आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अनुभव प्रमाण पत्र बिल्कुल ऐसा होता है, आपकी यहां पर फोटो लगी होगी और आपका यहां पर नाम होगा, आपके पिताजी का नाम होगा, जन्म दिनांक होगा और आपका स्थान होगा, वाहन चालक की अनुपति धारक, आपके जो लाइसेंस नंबर होंगे, आधार कार्ड की संख्या होगी, कहां से कब तक आपने नौकरी की है, ये तीनों डेटे क्या है आपकी भरी होगी भी, कहां पर की है आपने, कितने समय तक नौकरी की है। ये आपका अनुभव प्रमाण पत्र संस्था क्या है कि संस्था के जो भी अधिकारी होंगे, जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेगा, उसका क्या है साइन होंगे, विद सील होंगे, मोहर लगी होगी आपकी, ये होगा सर्टिफिकेट। अब कोई भी दलाल है तो फर्जी आजकल बहुत चल रहे हैं, अपनी आप की मोहर बना के कर देता है, तो वो क्या है कि जारी हो रहे हैं। अब क्या है कि आए दिन क्या है कि ये जो डिबार घोषित किए जा रहे हैं, तो अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपने नौकरी की है कहीं पर, चाहे प्राइवेट सेक्टर में की है, चाहे आपने गवर्नमेंट सेक्टर में की है, लेकिन आपके जो सेक्टर की क्या है कि वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, मतलब उसके पंजीयन संख्या, उसके नंबर होने चाहिए भी, ये आपके सर्टिफिकेट के काम आने वाला है। तभी आप क्या है कि फाइनल अगर सिलेक्शन हो गया तो ही आप क्या है फाइनल नौकरी लग पाओगे, अन्यथा नहीं। तो ये थी अपनी अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित न्यूज। तो
दलालों के चक्कर में न फंसे। दूसरा, पहले आप एग्जाम पास करो, अगर आपके पास अनुभव है तो वो एग्जाम पास कराने की गारंटी हमारी, क्योंकि करंट अफेयर की क्लास डेली आ रही है और आए दिन में हम क्या है कि कुछ दिनों में जो आपका कोर्स है वो भी क्या लॉन्च करने वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं वाहन चालक भर्ती से संबंधित जो भी न्यूज है उसके लिए। तो जय हिंद, जय भारत।